फ़ोन का अलग चार्जर है, ईयरफोन का अलग, लैपटॉप का अलग, फिटनेस बैंड का अलग, पावर बैंक रखो तो उसका अलग चार्जर है। परिवार के हर सदस्य के पास अपना अपना चार्जर है। जिस सदस्य के पास जितने अलग और ज़्यादा गैजेट उतने ही चार्जर होते हैं। पापा का चार्जर बेटा यूज नहीं कर सकता, बेटे का मम्मी, बहन के पास तो वन प्लस है, इसका मतलब उसका चार्जर परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए बेकाम का है। हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही थी कि अब एक कॉमन चार्जर से ही आपका मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस चार्ज हो जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बारे में 17 अगस्त यानी आज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक मीटिंग करने जा रही है। ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि आखिरकार यह कदम उठाने की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ रही है। इसके बाद क्या आईफोन वालों को भी सी टाइप चार्जर यूज करना होगा? इन सारे सवालों का जवाब आज ज़रूरत की खबर में जानेंगे। दरअसल पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ यानी पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल कॉन्सेप्ट घोषणा की थी। सरकार लगातार ई कचरे को कम करने के लिए काम कर रही है। सरकार चाहती है कि 2030 तक GDP के ई मिशन इंटेंसिटी यानी उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम कर दिया जाए। ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उन्हीं इलेक्ट्रिकल गुड्स को कहा जाता है जिन्हें हम यूज करने के बाद डंप या डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही है। घर के हर सदस्य के पास पर्सनल गैजेट है, इस वजह से ई वेस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। आपको लग रहा होगा कि ई वेस्ट से सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह से आपके हेल्थ भी बिगड़ सकते हैं। ई वेस्ट से निकलने वाले केमिकल से इन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे लीवर और किडनी से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और लकवा का खतरा। चूँकि सभी फ़ोन, लैपटॉप, ईयरबड्स आदि को चार्ज करने के लिए एक ही चार्जर को यूज करने की बात कही जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि एप्पल पर इसका ज़्यादा असर होगा। अभी एप्पल के आईफोन चार्जिंग के लिए लाइटिंग पोर्ट यूज हो रहा है। इसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन की तुलना में एक अलग केबल की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास एक आईफोन या एक मैकबुक एयर M1 है तो आपको 2 अलग अलग चार्जर की ज़रूरत होगी। वहीं आपके पास नया आईपैड और मैकबुक है तो आप उन दोनों को एक ही सी टाइप केबल से चार्ज कर सकते हैं। जबकि एप्पल ने मैगसेफ चार्जिंग को नए M2 ऑपरेटेड मैकबुक पर फिर से शुरू किया है। इसे यूज करने के लिए टाइप C चार्जिंग की ज़रूरत होती है। आईफोन पर पोर्ट स्विच करने के बाद पर एप्पल की सोच क्या है, इस बारे में पूरी तरह से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैकबुक और आईपैड पहले से ही टाइप C चार्जिंग पर है। एप्पल ऐसा करेगा, इस बारे में काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही है। USB क्या है? इसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियस बस है। इसकी मदद से सभी केबल एक ही पोर्ट में कनेक्ट किए जा सकते हैं। डेटा और पावर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी से भेज सकते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, A, B और C। USB टाइप A फ्लैट और बड़ा होता है। इसे माउस, पेन ड्राइव और कीबोर्ड में यूज किया जाता है। USB टाइप B यह चौकोर और बड़ा होता है। इससे स्कैनर, प्रिंटर और हार्ड ड्राइव लगाए जाते हैं। USB टाइप C यह छोटा होता है। इससे कैमरा, MP3 प्लेयर आसानी से कंप्यूटर के साथ जोड़े जा सकते हैं। सैमसंग, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme और मोटोरोला ने टाइप C चार्जिंग पोर्ट वाले फ़ोन पर स्विच कर लिया है। टाइप C पोर्ट और चार्जर की कीमत 100 से 150 रुपये से शुरू होती है। यूरोपीय संघ यानी EU से इस बात पर सहमति बन चुकी है कि साल 2024 से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक जैसा चार्जर इस्तेमाल करेंगे। 2024 तक USB टाइप C यूरोपीय संघ में सभी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कैमरों के लिए चार्जिंग पोर्ट बनाया जाएगा। यूरोपीय संघ का मानना है कि इस फैसले से कंज्यूमर बिना वजह चार्जर खरीद पर हर साल 250 मिलियन यूरो अर्थात $267 मिलियन यानी 2075 करोड़ रुपए तक की बचत कर पाएंगे। एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है।